मुझे समझ नहीं आती कि हम कैसे मुसलमान हैं, अपने दीन के कहने के कैसे पैरोकार हैं कि अपनी नाजायज़ मुनाफाखोरी को बरकत का नाम दे देते हैं। लालच से हमारी राल टपकने लगती है। इंसानियत, गरीबों का एहसास, रवादारी, ये सब हमें किताबी और शायद बेकार बातें लगती हैं। और कितने अफसोस की बात है कि गैर मुस्लिम ममालिक में रमज़ान मुबारक का एहतराम करते हुए मुसलमानों के लिए चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, और हमारे मुल्क में हमारे मुसलमान भाई रमज़ान आते ही चीज़ों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देते हैं। अफसोस किया जा सकता है। बल्कि अगर मैं कह दूं कि डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए, तो गलत नहीं होगा, ये तल्ख जुमला नहीं होगा। उनके लिए बिल्कुल ठीक है, फिट आएगा कि डूब मरने का मुकाम है ऐसे लोगों के लिए जिन्हें शर्म नहीं आती। महंगाई हम करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी से हम पेट भरते हैं, और उन लोगों का जिनका हमें एहसास करना चाहिए उनका ख्याल नहीं करते हैं, और अपनी फिर तमाम जो मुश्किलों का ज़िम्मेदार है हम आराम से 1 मिनट में बल्कि 1 सेकंड में हुकूमत को करार देते थे कि हुकूमत की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से। हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की, उसकी ज़िम्मेदारी के नाजायज़ मुनाफाखोरी का किसी तरह रास्ता रोके, कीमतों में इस्तेहकाम लेकर आए, ताकि आवाम की जान इस महंगाई से छूट सके। जो उनके लिए जान के लिए कह दूँ कि जान के लिए ज़ाब बनी हुई, तो गलत नहीं होगा। और आवाम जिस चीज़ पर हाथ रखते हैं वो महंगी हो जाती है। आपको पता है कि कोरोना भी है, बेरोज़गारी है, कारोबार ना होने के बराबर है, आमदनी कम हो गई है, महंगाई 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 है, और महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। खाने का तेल महंगा है, फल महंगे हैं, सब्ज़ी महंगी है, और वो जो गरीब की डिश कहलाने वाली दाल है वो महंगी है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है। कोई चीज़ है सस्ती? बिल्कुल नहीं। और हाँ, चीनी से मुझे याद आया कि हुकूमत ने रमज़ान शुरू होने से पहले शुगर माफिया के गिर्द जो शिकंजा है वो कस दिया था ताकि लोगों को चीनी सस्ती मिल सके। लेकिन चालाक माफिया ने हुकूमत के सारे शिकंजे लगता है कि तोड़ डालें। चीनी ना सिर्फ महंगी बिक रही है बल्कि मार्केट से गायब हो गई है। अब कहाँ जाए गरीब? यूटिलिटी स्टोर, वहाँ भी चीनी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। क्या गरीब की किस्मत में हर चीज़ के लिए लाइन में लगना रह गया है? जब जगह जगह ये मंजर होंगे तो फिर तब्दीली पर सवाल तो उठेगा ना कि कहाँ है तब्दीली। और ये दुरुस्त बात है, जो अगर जायज़ बात की जाए कि वज़ीर आज़म साहब को गरीबों का एहसास है और उन्होंने एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया है। वो चाहते हैं कि मुल्क में कोई भी शहरी भूखा ना सोए, पनाहगाह, लंगर खाने जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं ताकि गरीब का पेट भर सके। लेकिन वो मुतवस्सत तबका जो पहले किसी न किसी तरीके से घर का राशन डाल लेता था, अब उसको वही राशन लेने के लिए अपनी आमदनी के अलावा कर्ज उठाना पड़ता है। वो तबका कहाँ जाए, किससे फरियाद करे? और ये बात भी दुरुस्त है कि माजी की हुकूमतों की लूट मार ने आज हमें ये दिन दिखाया है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इस महंगाई का खात्मा भी तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है। पुरानों पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती क्योंकि हुकूमत आपकी है। इसलिए महंगाई को हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कहा जाता है, क्योंकि महंगाई ने अवाम की कह दें कि कुव्वत ख़रीद को ख़त्म कर दिया है। और यही वजह है कि आम आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं कि लीडर ऑफ द हाउस कौन है, चेयरमैन सेनेट कौन है, पीडीएम में किसकी लड़ाई हो गई, किसकी नहीं हुई। अवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। अवाम के नज़दीक वही हुक्मरान बेहतरीन होगा जो डिलीवर करेगा, जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा। और यह भी हकीकत है कि इमरान खान साहब ने डूबती मईशत को एटलीस्ट सहारा देने की कोशिश की है, मुल्क को FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचाया है, वरना मुल्क में महंगाई और भी ज़्यादा तबाही मचाती। वज़ीर आज़म ने कह लें कि करंट अकाउंट जो खसारा है उसको ख़त्म किया है, और ये बड़ा काम है, यकीनी तौर पर बड़ा काम है। लेकिन एक बड़ा सवाल, इन सब का आवाम को क्या फ़ायदा? आवाम को इन सब का क्या फ़ायदा जब उन्हें हर चीज़ मिलनी ही महंगी और मिल रही है महंगी? इन कामों के समरात अब तक गरीब आदमी तक क्यों नहीं पहुंचा सकी हुकूमत? ये महंगाई का तूफ़ान ही है ना जो 2 वज़ीर ख़जाना को अपनी सुनामी में बहा कर ले गया। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इंतखाबात से पहले क्या कहा करते थे कि उनके पास बेहतरीन और काबिल मुआशी टीम मौजूद है। लेकिन जब असल इम्तिहान शुरू हुआ तो उसी मुआशी टीम के खिलाड़ियों को एक एक करके महंगाई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। और अब तो सोने पर सुहागा ये कि वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि हमारी मुआशी टीम को यही नहीं पता कि मईशत बदहाली का शिकार क्यों है। यानी जिस मरज़ को जड़ से पकड़ा ही ना जाए तो फिर ऐसे मरज़ की क्या दवा होगी, और क्या कोई इसका इलाज करेगा? कोई क्या इलाज करेगा इसका? वज़ीर आज़म को बहुत अच्छे से अंदाज़ है कि इस वक्त महंगाई जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी हुकूमत के लिए, जिससे हर सूरत निमटना भी है हुकूमत करने के लिए। वरना आने वाले वक्तों में हुकूमत के लिए जो अगला इंतखाब है बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जानबूझकर मुश्किल में डाला जा रहा है। ये एक हकीकत है, गौर कीजिएगा।
वज़ीर आज़म जब भी, आप ज़रा सोचिए कि वज़ीर आज़म जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाने का नोटिस लेते हैं तो क्या होता है, कीमतें उतनी ज़्यादा आसमानों से बातें करने लगती हैं। अब जाहिर सी बात है कि वज़ीर आज़म हमेशा माफिया के खात्मे की बात करते हैं, और ये माफिया ही है जो हर शोबे में बाकायदा कहते हैं कि सांप बन के बैठा हुआ है। ये माफिया नहीं बर्दाश्त करता है, कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके काले धंधे पे हुकूमत के डंडे बरसना शुरू हो जाएं। सो इसीलिए सारा माफिया हुकूमत को नाकाम करने के लिए चक्कर चला रहा है। रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना, जहाँ पूरी दुनिया में बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी कर दी जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में उल्टी ही गंगा बहती है। अभी रमज़ान आया नहीं होता, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ और माफिया पहले ही आ टपकते हैं और दो दो हाथों से अवाम को लूटते हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। अब हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में रमज़ान पैकेज का ऐलान किया, जिसमें अवाम को अशिया ज़रूरिया की कीमतों में छूट दी, लेकिन माफिया से कोई बात हजम नहीं हुई कि अवाम तकलीफ से रिलीफ तक क्यों पहुंचे। तो क्या किया जी, हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों को पसे पुश डालकर दुकानदार मन मर्जी के दाम वसूल कर रहे हैं। वो चीनी जिसने हुकूमत की ज़िंदगी में कड़वाहट घोल दी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रमज़ान के मुकद्दस महीने में उसी चीनी का रेट 85 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया, लेकिन अब ज़ख़ीरा अंदोज़ों की हट धर्मी देख लें कि चीनी कहीं मिल ही नहीं रही, नायाब हो गई चीनी। बिल्कुल ऐसे जैसे पहले आटा नायाब हो गया था, गायब हो गया था, फिर पेट्रोलियम बहरान पैदा कर दिया गया, और वज़ीर आज़म ने चीनी बहरान के ज़िम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग कर रखा, और शायद इसी घेरे को तोड़ने के लिए ये लोग मिलकर हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश में, साजिश कह लें इसे। हुकूमत इक़दामात को नाकाम बनाने की बाकायदा साजिशें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म माफियाज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इस हवाले से चाहे अपना हो चाहे पराया हो, वज़ीर आज़म सबको एक कानून के नीचे लाना चाहते हैं, एक कानून। उन्होंने तो अपने पसंदीदा तरीन जहांगीर तरीन तक को नहीं छोड़ा, और एहतसाब की भट्टी में उनको भी झोंक दिया, और फिर हुकूमत और जहांगीर तरीन में नोक झोंक शुरू हो गई। ऑपोजिशन खुद पर लगे करप्शन के दाग मिटाने के लिए इदारों पर सवाल उठाती रही। कहा गया कि जिस इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इदारे ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यही नहीं बल्कि अता ताड़े ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इमरान खान चूंकि इंतकामी कार्रवाइयाँ कराते हैं, लिहाजा वज़ीर आज़म के साथ उनकी सियासी नहीं बल्कि ज़ाती लड़ाई होगी। और मुस्लिम लीग नून ये भी कहती है कि अगर उसको हुकूमत मिली तो फिर तहरीक इंसाफ की जमात के एक एक रुकन को जेल में डाला जाएगा। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून कानून को हुकूमत की लॉन्डी करार देती है, और दूसरी जानी मौका मिलने पर उसी कानून को अपनी लॉन्डी बनाने की बातें कर रही है, अलान कर रही है, खुलेआम कर रही है। अब कानून के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, मेरा सवाल है। ये फैसला नाज़रीन मैंने आप पे छोड़ा, लेकिन ऑपोजिशन का जो मनफी रवैया है उसने कानून और एहतसाब के अमल को मशकूक कर दिया है। लेकिन वज़ीर आज़म ने ऑपोजिशन के यकतरफा एहतसाब के दावे के तासुर को कहते हैं कि ज़ाइल कर दिया, और जहांगीर तरीन साहब को कानून के कटहरे में ला खड़ा किया। नया पाकिस्तान बनाने का दावा कर सत्ता पाने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान के राज में पड़ोसी देश का बुरा हाल है। महंगाई से कोहराम मचा है। सब्जियों और दालों सहित अंडे की कीमत में भी आग लगी है। एक अंडे की कीमत 30 रुपये, 1 किलो चीनी 104 रुपये, 1 किलो गेहूँ 60 रुपये और अदरक 1000 रुपये किलो बिक रहा है। पीएम इमरान खान ने कुछ दिनों पहले चीनी के दाम कम करने का दावा किया था, लेकिन असल में पाकिस्तान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन के मुताबिक रमज़ान में बढ़ती मांग के कारण अंडे के दाम 350 रुपये प्रति दर्जन तक पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की 25% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। ये आबादी अपने खाने में बड़े पैमाने पर अंडों का इस्तेमाल करती है। पिछले साल से ही पाकिस्तान में हालात बेहद ख़राब होने लगे थे, जब गेहूं की कीमत वहां आसमान छू रही थी। पाकिस्तान के गरीब जनता को 60 रुपये प्रति किलो गेहूं मिल रहा है। पहले पाकिस्तान विश्व भर को प्याज का निर्यात करता था, लेकिन अब उसे अपने प्याज की कीमतों को कम करने के लिए इसका आयात करना पड़ रहा है। जनता के लिए आटे और चीनी के दाम को कम करने के लिए इमरान खान की सरकार और अधिकारी बैठकें कर रहे हैं। पाकिस्तान के निवासियों के लिए वर्ष 2021 सबसे खराब साल है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान उन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई देखी है, जिसमें नीति निर्माताओं को ब्याज दर बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। वैसे पाकिस्तान अपने चीनी के दाम कम कर सकता था, क्योंकि उसे भारत से चीनी सस्ती दरों पर मिल रही थी, लेकिन पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम की तरह है, वो कभी सीधी नहीं होती। उसने भारत से व्यापार ना करके अपना ही नुकसान किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।